देखो दोस्तों, कुदरत की बनाई हुई यह दुनिया रहस्य से भरी हुई है। इसका अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं कि आज भी धरती पर कई ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। माना जाता है कि ऐसी कई जगह है जहां रहस्यमयी घटना और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव किया गया है। इनमें से कुछ जगह तो इतनी डरावनी है कि वहां जाने पर सरकारों ने तक बैन लगा रखा है। हालांकि साइंस ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानता, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको भारत की ही कुछ ऐसी भूतिया जगह की कहानी के बारे में बताएंगे जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, आप इनसे डर भी सकते हैं, इसलिए प्लीज कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्न हिल होटल। फर्न हिल होटल, जो कि तमिलनाडु के ऊटी में स्थित है। इस होटल का नाम सुनते ही एक शानदार और आकर्षक छवि मन में उभरती है, क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आपने साल 2002 में आई फिल्म राज तो आपने जरूर देखी होगी। इसकी कहानी भी इसी फिल्म से ही जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, बात राज फिल्म के शूटिंग के दौरान की है, जब सरोज खान और उनकी टीम रात बिताने के लिए इस होटल में रुकने का फैसला करते हैं। फिर जो हुआ वह देखने लायक था। फिर रात को सभी टीम मेंबर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से फर्नीचर खींचने की आवाजें आने लगीं। यह आवाजें इतनी तेज और स्पष्ट थीं कि कई लोग जाग गए और परेशान होकर कमरे से बाहर आ गए। सभी ने सोचा कि शायद कोई दूसरे कमरे में सामान की अदला बदली कर रहा होगा, लेकिन जब होटल के कर्मचारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर की मंजिल में तो कोई नहीं रहता। ये जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और पूरी टीम डर गई। असल में वह मंजिल उस समय बंद थी और वहां पर कोई भी मेहमान नहीं ठहरा हुआ था। अगली सुबह सरोज खान और उनके टीम मेंबर ने होटल को छोड़ने का निर्णय लिया। फिल्म की शूटिंग जल्दी खत्म कर दी गई और पूरी टीम और सभी लोग यहां से चले गए। इस घटना के बाद से ही फर्न हिल होटल एक हॉन्टेड होटल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि यह होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और इसी कारण यहां आत्माओं की उपस्थिति महसूस होती है। फर्न हिल होटल का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या वास्तव में यहां आत्माओं का वास है या ये सब सिर्फ एक अफवाहें हैं? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 2, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, जो कि भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में से एक है। ये लाइब्रेरी बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ के पुराने कर्मचारियों और लाइब्रेरी में काम करने वाले लोगों का कहना है कि इस भवन में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। उन्हें कभी कभी पुस्तकालय की दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी अंधेरे में किताबें भी गिर जाती हैं, जो कि बहुत ही रहस्यमय है। इस लाइब्रेरी में ब्रिटिश काल के अधिकारियों रहा करते थे और कहा जाता है कि यहाँ पर कई सैनिकों की मृत्यु हुई थी और तभी से इन सैनिकों की आत्माएं अब भी इस लाइब्रेरी में घूमती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय पुस्तकालय के आंतरिक हिस्सों में भूतिया प्रेतों का आना जाना होता है। वहां पर जो लाइब्रेरी में लोग आते हैं वो और वहां पर काम करते वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने एक कमरे में एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया था जो दीवारों में नजर आता है। यह चेहरा एक सैनिक जैसा लग रहा था। कहा जाता है कि यहाँ पर जो सैनिक मरे थे उनकी आत्मा हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी ब्रिटिश काल में बनाई गई थी और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ की कुछ रहस्यमय गतिविधियां और आत्माएं इसी गुप्त मार्ग से जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन इस सुरंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इन रहस्यमय घटनाओं और कहानियों के बावजूद नेशनल लाइब्रेरी की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व आज भी बरकरार है। यहाँ पर लगभग 2,27,00,000 पुस्तकें तथा पांडुलिपियों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का विशाल संग्रह है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात का कोई सटीक प्रमाण तो नहीं है, पर लोगों के निजी अनुभव के आधार पर इस जगह को कोलकाता के कुख्यात प्रेत बाधित स्थानों में शामिल कर दिया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ब्रिजराज भवन होटल। ब्रिजराज भवन होटल राजस्थान के कोटा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी महल है। इस ब्रिज भवन का एक रहस्यमयी इतिहास है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफी विवाद हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गौ माता का मांस और मस्जिद के सामने सुअर का मांस फिकवा देते थे। इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई बढ़ जाती थी, जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हालांकि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि उनकी बंदूकों में गौ मांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल होता है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वां बच्चे इस ब्रिज भवन में रहा करते थे।
विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया गया। और तभी से कहा जाता है कि इस मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा है। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कुछ मेहमानों का कहना है कि जब वे महल में होते हैं तो उन्हें रात के समय अचानक से कमरे के दरवाजे बंद या खुलते हुए दिखाई दिए। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि रात के समय कंबल खुद ब खुद उनके ऊपर आ जाते थे। इस बातों में कितनी सच्चाइयां हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रिजराज भवन पैलेस होटल न केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपनी भूतिया घटनाओं और रहस्यमयी कहानियों के कारण भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंबर 4, गोलकोंडा किला, हैदराबाद। इस किले का निर्माण कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं और रहस्यों के लिए जाना जाता है। ये किला हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस किले के निर्माण से एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बना दिया, जिसे आज गोलकोंडा किला के नाम से जाना जाता है। गोलकोंडा किला सिर्फ अपनी वास्तुकला के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी हैं जो इसे और भी रोमांचक बना देती हैं। कुछ पर्यटकों का दावा है कि गोलकोंडा किले में अजीब और अलौकिक घटनाएं घटती हैं। रात के समय जब किला शांत और सुनसान होता है तब कुछ लोगों ने अस्पष्ट ध्वनियां, कंधे पर हल्के हाथ का दबाव या किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति महसूस की है। और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें किले के अंदर कुतुब शाही सुल्तान के समय की धुंधली छायाएं दिखाई देती हैं। इस किले के ऊपर एक बिंदु है जिसे किला का चोटी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान एक शाही दरबारी का था और उसकी आत्मा आज भी किले की चोटी पर भटकती रहती है। और कहा जाता है कि गोलकोंडा किले के भीतर एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना कुतुब शाही सुल्तान के समय का है और यह माना जाता है कि वह खजाना अब तक किसी को नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए किले के अंदर गहरे तहखाने और सुरंगों में जाना पड़ता है, लेकिन इन सुरंगों में अक्सर अजीब घटनाएं घटती हैं जो लोगों को वापस लौटने पर मजबूर कर देती हैं। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज बाला हिस्सार गेट तक गूंजती है और पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब तक इस सुरंग का कुछ पता नहीं चल पाया है। नंबर 5, जमाली कमाली मस्जिद। जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद और मकबरा है। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था और यह दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र के कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह मस्जिद सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। इस मस्जिद से जुड़ी कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं घटती हैं और कई लोग तो इसे भूतिया मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय में उन्हें जंजीरों की आवाज सुनाई देती है और कुछ लोगों ने तो महसूस भी किया है कि कोई उनसे बात कर रहा है। इसके बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि मस्जिद की दीवारों पर एक चित्र है जिसे देखकर कई लोगों को अजीब सा महसूस होता है। इस चित्र में एक गहरी आत्मा की भावना महसूस की जाती है। जमाली एक पुरुष थे। उनका असली नाम शेख जमाल उद्दीन था और ये एक प्रसिद्ध सूफी संत, कवि और विद्वान थे। जमाली को अपने समय में सूफी संतों के बीच उच्च स्थान प्राप्त था और वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान और कविताओं के लिए जाने जाते थे। और जो कमाली थी उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन इतिहास में कमाली के बारे में कोई स्पष्ट रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि कमाली पुरुष थे या महिला। कुछ मान्यताओं के अनुसार कमाली और जमाली करीबी मित्र हो सकते हैं और जमाली कमाली मस्जिद अपनी ऐतिहासिक महत्ता, वास्तुकला और धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं और कहानियां इस स्थान को और भी दिलचस्प बना देती हैं। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद
क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, और कमेंट में जरूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।